अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद हरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं बर्गर बन, बहुत ही ज़बरदस्त और विदाउट ओवन हम इन्हें बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। बर्गर बन बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं, मैदा लिया हमने 1 कप, नीम गर्म दूध लेंगे हस्ब ज़रूरत, ईस्ट लिया हमने 1 टीस्पून, पाउडर शुगर लिया 1 टीस्पून, वाइट तिल लिए हस्ब ज़रूरत, नमक लिया 1/2 टीस्पून, ऑयल लिया 1 टेबल स्पून। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बाउल में मैदा लिया, इसके अंदर हम ईस्ट डालेंगे, पाउडर शुगर डालेंगे, नमक डालेंगे और दूध के साथ इसे गूंदना शुरू करेंगे जैसा कि हम आटा गूंदते हैं। पहले इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, दूध जो है थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके हम एक सॉफ्ट से डो गूंद लेंगे जैसा कि हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ये देखें हमने 5 मिनट इसे गूंद लिया है, ये बहुत ही सॉफ्ट आटा गूंद के ये देखें। तो अब इसे हम वो वाला बाउल लेंगे जिसमें हमने इसे मिक्स किया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसे साइड में फैला के ऑयल से ग्रीस कर लेंगे बाउल को। आटे के पेड़े पे भी हम ऑयल लगा लेंगे। डो को हमने अच्छे से गूंद लिया सॉफ्ट से, देखो ऑयल लगा के। और अब इसे प्लास्टिक रैप से रैप कर देंगे और इसे रेस्ट देंगे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। सर्दियाँ हैं तो 1.5 घंटे में ये अच्छे से राइस हो जाएगी, 1.5 से 2 घंटे में। इसे मैं धूप में रखूँगी छत पे। अगर गर्मियाँ हो तो ये और भी जल्दी राइस हो जाती है, 1 घंटे में राइस हो जाती है। सर्दियाँ तो इसलिए इसे टाइम लगेगा। आप इसे किसी हीट वाली जगह पे रखें जहाँ पे हल्की सी हीट हो, ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। अगर डो अच्छे से राइस नहीं होगी तो फिर हमारे बर्गर बन अच्छे से नहीं बनेंगे और अच्छे से नहीं फूलेंगे। तो मिलते हैं आपसे डो के राइस होने पर। ये देखें हमारी बर्गर बन की डो जो है ये अच्छे से राइस हो चुकी है। इसे हम निकाल लेंगे। इसे मैंने ऊपर धूप में रखा था छत पे, तो ये 1 घंटे में राइस हो गई है। तो गर्मियों में भी ऐसे ही 1 घंटे में राइस हो जाएगी। अगर आप इसे सर्दी की वजह से धूप ना हो, जैसे सर्दियों में धूप कम ही निकलती है, आप इसे नीचे रखें कहीं पे हीट वाली जगह पे, तो इसे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। इसे थोड़ा सा पंच करें ऐसे, ताकि इसकी जो ईयर है वो बाहर निकल जाए। बाउल से इसे निकालेंगे, काउंटर पे रखेंगे। यहाँ पे हम हल्का सा मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि चिपके नहीं। इसके ऊपर भी हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे हल्का सा थोड़ा सा फैलाएंगे, गूंद लेंगे यानी कि 1 मिनट के लिए दोबारा से, ताकि इसकी एयर अच्छे से निकल जाए और बर्गर बन हमारे ज़बरदस्त से बने। अब इसे हम छुरी की मदद से दरमियान से काट लेंगे बराबर 2 हिस्सों में। हम इसके 2 बर्गर बन बनाएंगे। नॉर्मल साइज़ के बर्गर बन बनेंगे, ना बहुत ज़्यादा बड़े और ना बहुत ज़्यादा छोटे। 1 कप मैदे में 2 बर्गर बन बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। इनका पेड़ा बना लेंगे जैसे हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं। और काउंटर पे रखते जाएंगे। दूसरे को भी ऐसे पेड़ा बना लेंगे। ये देखें, ये हमने बना लिया। यहाँ पे हमने एक बेकिंग ट्रे ली है, इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। पेड़ों को इसके अंदर रखेंगे
थोड़े फासले पे रखेंगे क्योंकि ये बेक होंगे तो ये फूल जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, ताकि आपस में चिपक ना जाए। इनको थोड़े थोड़े फासले पे रखेंगे और इन्हें किचन टॉवल से कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। इन्हें आधे घंटे तक ज़रूर रेस्ट देना ताकि दोबारा से राइस हो जाएं और फूल जाएं। तो मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद इनके राइस होने पर। आधा घंटा हो गया व्यूअर्स और हमारे बर्गर बन के जो पेड़े हैं वो अच्छे से राइस हो गए। आप देख सकते हैं ये पहले से बड़े हो गए आधे घंटे में। अब हम इनके ऊपर जो है एग ब्रश करेंगे। यहाँ पे हमने एक एग लिया था, इसे हमने अच्छे से फेंट लिया, इसको अच्छे से मिक्स करके और एग ब्रश करेंगे। अच्छा, एक बात मैं बता दूँ कि तो अगर आप इनको जो है अवन में बेक करें फिर तो आप दूध ब्रश कर लें तो उससे भी अच्छा कलर आ जाएगा, क्योंकि अवन में जो है वो ऊपर से भी हीट पड़ती है और नीचे से भी हीट लगती है, तो दोनों साइड से कलर अच्छा आ जाता है। लेकिन हम चूँकि पतीले में बेक करेंगे, विदाउट अवन इन्हें बेक करेंगे, तो हम इनके ऊपर लाजमी एग ब्रश करेंगे कलर देने के लिए। एग जो है ये सिर्फ हम कलर के लिए ब्रश कर रहे हैं, इससे कलर बहुत प्यारा आएगा इंशाल्लाह। देखना इनका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, बिल्कुल ऐसा जैसा कि अवन में बेक हुए हों। अगर आप इनके ऊपर ब्रश करेंगे तो फिर इनका कलर प्यारा नहीं आएगा, बेक हो जाएंगे, बनेंगे बिल्कुल वैसे ही, टेस्ट इनका बिल्कुल वही होगा, लेकिन क्या होगा कि कलर वो नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप इन्हें विदाउट अवन बेक कर रहे हैं तो आप लाजमी इनके ऊपर एग जो है वो ब्रश करें, इससे इनका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, लुक बहुत ही प्यारी होगी। तो अब इनके ऊपर हम जो है थोड़े से तिल स्प्रिंकल करेंगे इन्हें ओरिजिनल लुक देने के लिए, बाजार वाली। ये वाइट तिल है हमारे पास, ये हम थोड़े से इनके ऊपर डाल देंगे। पतीले को हमने 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया, इसे हम प्री हीट पतीले में बेक करेंगे। पतीला जो है वो अच्छे से प्री हीट हो जाएगा इतनी देर में। 10 मिनट पहले उसे हमने प्री हीटिंग पे रखा है, मीडियम फ्लेम पे। तो ये हो गया, पतीला हमारा प्री हीट हो गया। अब हम चलते हैं इन्हें बेक करने की तरफ। तो पतीला जो है ये अच्छे से प्री हीट हो गया, इसका ढक्कन हटाएंगे और बन को इसके अंदर रखेंगे। इसके अंदर देख सकते हैं आप, हमने एक स्टील का जो है स्टैंड रखा। आप कोई भी जाली स्टैंड हो वो रख सकते हैं, और अगर ना हो तो आप कोई भी बेकिंग ट्रे या फिर स्टील का ढक्कन वगैरह उल्टा करके रख सकते हैं। बेसिकली हमने जो है जो बेकिंग ट्रे हमारी वो डायरेक्टली पतीले के साथ टच ना हो, इसलिए इसके नीचे कोई चीज़ रखना ज़रूरी है। आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी स्टील का बर्तन। तो अब इसे हम कवर कर देंगे, ऊपर से कपड़े से इसे अच्छे से कवर कर देंगे ताकि इसकी गर्म एयर बाहर ना निकले और ये अच्छे से जो है बेक हो जाए। अब इसे 35 से 40 मिनट हम मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक करेंगे, या फिर देख लें कि जब तक इसका कलर जो ऊपर से प्यारा सा कलर आ जाए, इतनी देर तक इसे हम बेक करेंगे। तो मिलते हैं आपसे 35 से 40 मिनट के बाद। 35 मिनट हो गए, तो अब हम अपने बन को चेक कर लेते हैं। इसे आराम से उठाएंगे, ये देखें इनका कलर कितना प्यारा है। अब इनके ऊपर हम बटर ब्रश करेंगे। बटर इसलिए ब्रश करेंगे कि एक तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे ऊपर से, और दूसरा इनकी शाइन आ जाएगी, इनके ऊपर बहुत प्यारी सी शाइन आ जाएगी। इनके ऊपर बटर ब्रश करेंगे और इन्हें इसी में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें तैयार है हमारे बहुत ज़बरदस्त बर्गर बन। इनका कलर देखें आप कितना खूबसूरत आया, बिल्कुल जैसे कि ये अवन में बेक किए हैं, और ये बेक भी बहुत ज़बरदस्त हुए हैं। आप देख सकते हैं इनमें क्रैक आ रही है, इसका ये मतलब है ये यानी कि बहुत अच्छा बेक होने की निशानी है। जैसे इनके ऊपर से हीट पड़ती है ऐसे, तो तब इन पे ये क्रैक आते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त बेक हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये नीचे से बेक हुए देखिए बिल्कुल भी नहीं जले, देखें नीचे से भी बिल्कुल नहीं जले, ऊपर से भी इनका कलर देखें कितना प्यारा है, बहुत सॉफ्ट बने। ये देखें, ये देखें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है।